हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है। इसमें आपका एक टॉपिक है इक्वल सेट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आपका इक्वल सेट क्या होता है। तो आइए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। देखिए, इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। ये क्या कर रहा है? आप एम्प्टी सेट तो आप जानते हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। क्या कर रहा है कि टू नॉन एम्प्टी सेट। तो मान लीजिए हमारा एक एम्प्टी सेट है ए। नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा है ना। नॉन एम्प्टी सेट में मतलब क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट में क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट हो, खाली ना हो। तो हम इसमें ले लेते हैं ए बी, ठीक है। और एक और सेट लेना है आपको बी। तो चलिए हम बी ले लिए, इसमें भी हम एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी। कह रहा है ना कि आपको टू नॉन एम्प्टी सेट लेना है ए एंड बी। कह रहा है कि इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, क्या होना चाहिए? ये जो दोनों आपके पास सेट हैं, इन दोनों सेट के पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो उससे आप क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। और इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिखेंगे कि ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी कि ए सेट के जो सभी एलिमेंट हैं वो बी सेट के सभी एलिमेंट से क्या है? सेम है, बराबर हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं। आई होप कि आप इक्वल सेट समझ चुके हैं। एक बार हम और समझा देते हैं। आपको दो नॉन एम्प्टी सेट लेना है ए एंड बी। यदि इन दोनों सेटों में जो आपके एलिमेंट हैं, याद रखिएगा, इन इन दोनों सेटों के में जो आपके एलिमेंट होंगे, ये दोनों सेट में एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि आपके ए सेट में ए एलिमेंट है तो बी सेट में भी आपके यही एलिमेंट होने चाहिए। और ए सेट में यदि बी एलिमेंट है तो बी सेट में भी बी ही एलिमेंट होने चाहिए। तो ए सेट और बी सेट, यदि इन दोनों सेटों में आपके पास सेम एलिमेंट है तो आप बोलते हैं कि ये सेट क्या है? इक्वल सेट है। और इसको लिखते हैं ए इक्वल टू बी। अदरवाइज द सेट आर अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। इसके अतिरिक्त आपका जो सेट है उसे हम कहते हैं अनइक्वल, यानी कि वो इक्वल नहीं है। एंड वी राइट हम कैसे लिखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी। जो आपका ए सेट है वो बी सेट के बराबर नहीं है। ऐसा कब लिखते हैं? जब आपके सेट के जो एलिमेंट होते हैं यदि वो सेम नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए सेट के जो एलिमेंट है वो बी सेट के एलिमेंट के से सेम नहीं है, बराबर नहीं है। आइए यहाँ पे जैसे क्या दे रखा है। कह रहा है कि द एलिमेंट ऑफ सेट मे बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। आपके सेट में जो एलिमेंट हैं वो किसी भी ऑर्डर में है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 1 3 है, यहाँ पे 3 2 1 है। इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये आपका सेट है और ये आपका इक्वल सेट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1 2 3 है सीरियल नंबर, तो यहाँ पर भी 1 2 3 ही सीरियल नंबर होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपका सीरियल नंबर कैसा भी हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता हो 3 पहले आए, 2 पहले आए, 1 पहले आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इक्वल सेट का पहला कंडीशन है। उसके बाद क्या कर रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट हैज नो मीनिंग। याद रखिएगा, एलिमेंट का रिपीटेशन आपके सेट में कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। आपके सेट में जैसे आपका एलिमेंट है ना 1 1 2 2 3 3 3 2, ठीक है। तो जो भी आपके एलिमेंट रिपीटेशन है उसका कोई भी मतलब नहीं है, वो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वो बेकार है, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 1 2 और 3। ये जो आपका लिख रखा है कि 1 1 2 2 3 3, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3। आपको रिपीटेशन वाले एलिमेंट नहीं लिखने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। आपको जो रिपीटेशन वाले एलिमेंट हैं वो आपको नहीं लिखने हैं। तो बस आप दो चीज याद रखिए कि आपका ऑर्डर कैसा भी हो, इससे कोई लेने देने वाली बात नहीं है। और आपके जो रिपीटेशन वाले एलिमेंट है उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। आपको रिपीटेशन एलिमेंट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये भी क्या है? आपका इक्वल है। आइए हम एग्जांपल थोड़ा सा हम देख लेते हैं इक्वल सेट का।
ये देखिए आपके पास इक्वल सेट के एग्जांपल हैं। क्या कह रहा है कि द लेट ए सेट ऑफ लेटर इन वर्ड, ठीक है ना, फॉलो। तो आपका ए सेट है, उसमें आपका क्या है, फॉलो है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। आपके ए सेट में जो है वो आपके क्या है, फॉलो है। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका दे रखा है किस फॉर्म में दे रखा है, ये आपका दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। आइए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो रिपीटेशन वाले एलिमेंट को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ, ठीक है, ओ, फिर आपका क्या हो जाएगा एल, फिर हम यहाँ पे ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि, और एल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन वाले आपको नहीं लिखना है। फिर आप क्या लिखेंगे, डब्लू। तो ए सेट में आपके एलिमेंट ही हो गए। अब बी सेट भी आपका दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं ना, तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिख लीजिए आपके एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होने चाहिए। तो डब्लू ओ एल और एफ, ठीक है। तो हमने इसको भी लिख लिया रोस्टर फॉर्म में और इसको भी लिख लिया रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए कि क्या आपके ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो बी सेट के एलिमेंट से सेम है कि नहीं। बिल्कुल आपके सेम है, देख लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ आपका एल है, यहाँ भी आपका एल है। यानी कि आपका क्या है, ए इक्वल टू बी। आपके जो सेट में ए में एलिमेंट है वह एग्जैक्टली आपके बी में भी एलिमेंट है। यानी कि क्या है, आप इसे कहेंगे इट इज इक्वल सेट। है आपका क्या है, इक्वल सेट। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि आपके सेट में क्या एलिमेंट है, पी क्यू आर एस, और सेट बी में क्या एलिमेंट है, क्यू आर पी एस। अब आपको बताना है कि ये आपका जो सेट ए में एलिमेंट है, ए में जो एलिमेंट है पी क्यू आर एस है, और बी क्या है आपका क्यू आर पी एस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि ये आपका इक्वल है कि नहीं है। तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे जो P है यहाँ पर भी P है, Q है, Q है, R है, R है, S है, S है। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर किधर कैसे भी रहे, बस आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो आप क्या क्या कहेंगे कि A इक्वल टू बी, और उसके बाद आप लिख देंगे कि इट इज इक्वल सेट। ये हमारा इक्वल सेट क्यों है, तो आप बता देंगे इट इज इक्वल सेट बिकॉज जो आपके ए सेट में एलिमेंट है वही आपका सेम एलिमेंट क्या है, बी सेट में है, इसलिए क्या है आपका इक्वल सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने जाना कि आपका इक्वल सेट क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। फ्रेंड्स, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक